दुर्गेश जी हेलो। जुड़ चाहिए। आज सभी लोग कहाँ चले गए? प्रवीण जुड़िए, सभी लोग जुड़ चाहिए जल्दी जल्दी। गुड आफ्टरनून प्रवीण, आपको भी। आवाज़ ठीक ठाक है प्रवीण? आवाज़ जा रही है अच्छा से? ठीक है। भूल गए क्या? सब टाइमिंग भूल गए? अपना टाइम पे नहीं रहते हैं उपस्थित। क्या होगा प्रवीण, कहाँ आ रहे हैं कोई? ड्राइंग के क्लास में आए थे आप लोग? अच्छा प्रवीण। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं थोड़ा। अच्छा, पता नहीं था आपको। थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं। ठीक है प्रवीण, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। देखिए विजय हेलो। कहाँ रहते हैं विजय? आप क्लास नहीं करते हैं? जुड़िए फटाफट। ठाकुर जी अच्छा नहीं करते हैं, बहुत लेट से आते हैं। टाइमिंग नहीं पता है ठाकुर जी?
टाइम से आप 7 मिनट लेट है ठाकुर जी। जुड़िए, फटाफट जुड़िए, क्लास स्टार्ट करेंगे। हिमांशु कुमार, गुड आफ्टरनून आपको भी। प्रदीप सिंह आपको भी नमस्ते। जुड़ जाइए सभी। अच्छा ठाकुर जी, पिछले क्लास का जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए थे बना था बताइए ठाकुर जी। प्रवीण, पिछले क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे 2-3 कि बनाने कर लाने के लिए, वो बनाए हैं? अच्छा, बन गया है ठाकुर जी से। चलिए, चलिए ठाकुर जी, क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्या प्रवीण? चलिए, सभी बने रहेंगे। विजय, हिमांशु, ठाकुर जी, प्रदीप। चलिए, तो सभी का गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए पिछले क्लास में तो प्रतिरोध का बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे नहीं, उसका सारे कंसेप्ट के बारे में डिटेल से चर्चा किए थे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्रतिरोध का कनेक्शन, नहीं सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज पैरेलल कनेक्शन, ये सब हम देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, फिर पढ़ेंगे स्टार से डेल्टा में कैसे परिवर्तन करेंगे और फिर डेल्टा से स्टार में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो आज मेरा मुख्य यही रहेगा आपका। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। स्टार कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का स्टार संयोजन। देखिए, स्टार कहने का मतलब सभी जानते होंगे कि एक प्रतिरोध मेरा ये है, R1 प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध लिया वह R2 लिया है, तीसरा प्रतिरोध है वह R3 लिए हैं, ठीक ना। नाम दे दीजिए ABCO। तो स्टार संयोजन कहने का मतलब कि 3 प्रतिरोध को, यानी R1, R2 और R3, 3 प्रतिरोध है यहाँ पर। 3 प्रतिरोध के एक ही टर्मिनल को, 3 प्रतिरोध के किसी भी एक टर्मिनल को, जैसे एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, तीसरा प्रतिरोध ये है, इसमें R1, R2, R3, ये तीनों प्रतिरोध के एक ही टर्मिनल यानी एक ही भाग को, एक ही साइड को क्या करेंगे, एक ही साइड को जोड़ देंगे, एक ही साइड को जोड़ देंगे और तीनों प्रतिरोध को 120 डिग्री प्लस यानी दूरी पर रख देंगे। कितने डिग्री पर? यानी 120 डिग्री की दूरी पर रख देंगे तीनों को। तो इस प्रकार से जो संयोजन बनता है उसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन। क्या बोलते हैं? स्टार कनेक्शन बोलते हैं, ठीक ना। तो स्टार कनेक्शन कैसे बनता है?
तो जब तीन प्रतिरोध के एक ही टर्मिनल को आपस में जोड़ देते हैं और फिर तीनों को 120 डिग्री पर रख देते हैं, तो इस प्रकार से जो संयोजन बनता है उसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्टार कनेक्शन बोलते हैं। ठीक ना, समझ गए होंगे। तो इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे कि जब तीन प्रतिरोधों के एक ही टर्मिनल को एक साथ जोड़कर फिर तीनों को 120 डिग्री पर 120 डिग्री पर रखने से स्टार कनेक्शन का निर्माण होता है। ठीक ना। देखिए अभी सिर्फ बेसिक चीज पढ़ रहे हैं कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है, फिर हम इस पर स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा से स्टार में, उस पर बहुत सारे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक ना। तो स्टार कनेक्शन आई होप समझ गए होंगे, कुछ नहीं था, बिल्कुल हम सिर्फ कह रहे हैं कि जब तीन प्रतिरोध को किसी एक ही टर्मिनल को, तीनों को एक ही साइड वाले टर्मिनल को आपस में जोड़ देंगे और तीनों को 120 डिग्री पर डिस्प्लेस कर देंगे, तो इस प्रकार से जो कनेक्शन बनता है वह होता है आपका स्टार कनेक्शन होता है। क्या होता है? स्टार कनेक्शन होता है। तो समझे स्टार कनेक्शन? बताइएगा प्रवीण, स्टार कनेक्शन में कोई दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल था, समझे ना। चलिए, ये स्टार कनेक्शन था। अब देखिए दूसरा है आपका डेल्टा कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए डेल्टा कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का डेल्टा संयोजन। देखिए अब स्टार था और डेल्टा आप लोग जानते ही हैं कि डेल्टा तो ऐसे होता है, नहीं मैथ में भी पढ़े होंगे डेल्टा। तो इसको क्या कहते हैं? जब तीन प्रतिरोध के, देखिएगा जब एक प्रतिरोध यह है, दूसरा प्रतिरोध यह है और तीसरा प्रतिरोध यह है, जब तीन प्रतिरोध के एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है। ठीक ना। तो क्या करते हैं कि ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, ये पहला टर्मिनल, ये इसका दूसरा टर्मिनल, इसका ये पहला टर्मिनल, इसका ये दूसरा टर्मिनल। तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि जब एक प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहला टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाए, ठीक ना, जब पहला प्रतिरोध के सेकेंड टर्मिनल को दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाए, ठीक ना, और फिर दूसरे प्रतिरोध के सेकेंड टर्मिनल को तीसरे प्रतिरोध के फर्स्ट टर्मिनल को जोड़ दिया जाए, जोड़ दिए। ध्यान दीजिएगा डेल्टा कनेक्शन कैसे बनाते हैं। तो बस यहाँ भी तीन प्रतिरोध लेना है और तीनों प्रतिरोध में पहला प्रतिरोध जो होगा उसका सेकेंड टर्मिनल जो है दूसरे प्रतिरोध के फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ दिए, सिंपल। फिर दूसरा प्रतिरोध का सेकेंड टर्मिनल को तीसरे प्रतिरोध के फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ दिए। इतना तो इजी है। अब क्या करेंगे, पहले प्रतिरोध का पहला टर्मिनल और दूसरे सबसे अंतिम प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल को जोड़ देंगे
और एक त्रिभुज बना देंगे। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। इसको सबको हटा करके ऐसे, जैसे ये देखिए, इसको एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, तो इस प्रकार जो एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर देंगे इसको खींच करके, तो ये बनता है क्या चीज? डेल्टा कनेक्शन बनता है। क्या बनता है? डेल्टा कनेक्शन बनता है। ठीक ना? जहां पर ये R1 लिख दीजिए, ये R2 लिख दीजिए, ये R3 लिख दीजिए। ठीक ना? तो बस कुछ नहीं था कि डेल्टा और स्टार कनेक्शन, स्टार तो समझ गए 120 डिग्री पर डिस्प्लेस कर देंगे, और डेल्टा कनेक्शन में क्या करेंगे? डेल्टा कनेक्शन में क्या करेंगे? तीनों प्रतिरोध को क्या करेंगे? एक त्रिभुज टाइप का बना देंगे। वो भी कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। नहीं, ऐसा बना देंगे तो ये बन जाएगा क्या चीज? डेल्टा कनेक्शन। बताइए समझे कि नहीं? मतलब अगर कहेगा अगर डेल्टा कनेक्शन का निर्माण कैसे होता है, डेल्टा कनेक्शन का निर्माण कैसे होता है, तो इसमें 3 प्रतिरोध लेना पड़ता है। पहले प्रतिरोध का सेकेंड टर्मिनल को दूसरे प्रतिरोध के फर्स्ट टर्मिनल को एक साथ जोड़ दीजिए, फिर दूसरे प्रतिरोध के सेकेंड टर्मिनल को तीसरे प्रतिरोध के फर्स्ट टर्मिनल को जोड़ दीजिए। ठीक ना? फिर तीसरे प्रतिरोध के सेकेंड टर्मिनल को पहले प्रतिरोध के फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ दीजिए, और तीनों को एक समबाहु त्रिभुज टाइप का बना दीजिए। तो इस प्रकार से बनता है आपका क्या? डेल्टा कनेक्शन बनता है। क्या बनता है? डेल्टा कनेक्शन बनता है। ठीक ना? समझे? नहीं मिल रहा है आपका? समझे? बताइए समझे कि नहीं? यहीं से शुरू किया। प्रवीण, चलिए इतना था। देखिए ये चीज जब हम समझ गए तो अब अच्छा से समझ जाएंगे कि जब स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करते हैं, यानी अब पढ़ेंगे आपका स्टार से स्टार टू डेल्टा, डेल्टा कन्वर्जन, कन्वर्जन यानी स्टार से डेल्टा में कैसे परिवर्तन करेंगे, यानी स्टार से डेल्टा परिवर्तन, परिवर्तन किसका? तो प्रतिरोध का। यानी पहले स्टार में रहेगा, उसको हम डेल्टा में कैसे परिवर्तन करेंगे। ठीक ना? पहले स्टार में रहेगा, उसको डेल्टा में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो देखिए इसके लिए सिंपल है, थोड़ा इंक भर लेते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा। ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला को बहुत ज़्यादा यूज होगा न्यूमेरिकल में। कैसे फार्मूला जनरेट करते हैं बस वो ध्यान दीजिएगा ना, फिर भूलिएगा नहीं। तो देखिए क्या है कि पहले स्टार से डेल्टा बनाना है, तो पहले हम स्टार बना लेते हैं, पहले हम स्टार बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले हम स्टार बना लीजिए। ठीक ना? मान लीजिए ये R1 है, यह R2 है और यह R3 है। ठीक ना? देखिए R1 है, R2 है और R3 है। इसको हमको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? तो डेल्टा में। तो डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपको पता है, एक त्रिभुज बना दीजिए, मतलब कि यहां से यहां एक लाइन खींच दीजिए। देखिएगा, एक ये लाइन खींच दीजिए, इसमें आपका एक यानी प्रतिरोध बना दीजिए, एक इसमें प्रतिरोध बना दीजिए, एक आपका इसमें प्रतिरोध बना दीजिए। तो जो हम आपका ब्लैक कलर से आपका लिखे हैं, तो कहिए वह डेल्टा बना कि नहीं बना? बनाना। ये देखिए, मान लीजिए ये RA है, ये RB है, ये RC है। हम मान लिए हैं कि पहले आपका लाल कलर था तो स्टार में था, तो स्टार वाला को हमको डेल्टा में परिवर्तन करना है। तो यहीं पर हम बना दिए, नाम दे दिए RA, RB, RC। ठीक ना? आप नाम परिवर्तन कर लीजिए, यहाँ पे A रखिए, B रखिए और C रखिए। तो इसको हम आप बना सकते हैं। अब कैसे? तो यहाँ से A है, ये आपका B, ये आपका देखिएगा
ये आपका C है, ये आपका B है। तो यहाँ से एक प्रतिरोध या इसमें लगा दीजिए, एक प्रतिरोध इसमें लगा दीजिए और एक प्रतिरोध इसमें लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखे RA, यहाँ पर क्या लिखे हैं RB, यहाँ पर क्या लिखे हैं तो RC लिखे हैं, ठीक ना। ये चीज लिख लिए। अब हमको इसी जब स्टार में रहेगा ना तो डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए देखिएगा हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, यानी RA बराबर लिखेंगे। पहले देखिए हम यही लिख लेते हैं कि RA कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखते कैसे हैं हम वो बताते हैं, आपको याद नहीं करने की जरूरत है। हम कह रहे हैं कि देखिए एक बार सिर्फ समझ जाइएगा, हमको RA लिखना है, RB लिखना है और RC लिखना है। किसके हेल्प से, तो ये R1 R2 और R3 के हेल्प से, ठीक ना। किसके हेल्प से लिखना है, R1 R2 और R3 के हेल्प से लिखना है। तो देखिएगा यहाँ से हमको RA लिखना है, तो ध्यान दीजिए हमको ये RA लिखना है। तो इसके जस्ट आगे में देखिएगा, इसके जस्ट आगे में देखिएगा एक तो आपका R1 है, एक आपका R2 है। देखिए RA किससे मिलके बना, RA देखिए किससे मिलके बना, तो एक R1 है एक R2 है। जब इस दोनों को मिला दिए तब न RA बना। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब RA कह रहे हैं R1 से मिलकर और R2 से मिलकर बना है, तो ध्यान दीजिएगा जब RA लिखेंगे ना तो देखिए R1 लिख देंगे, फिर क्या चीज है तो प्लस R2 लिख दीजिएगा, ठीक ना। देखिए RA क्या क्या कहाँ है, तो जस्ट इसके आगे देखेंगे एक R1 है एक R2 है, तो RA बराबर लिख देंगे R1 प्लस R2, फिर आप प्लस लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसी दोनों को ऊपर में गुना कर देंगे, R1 गुने R2। अब बट्टा में देखिएगा, बट्टा में इसमें कौन नहीं है, तो देखिए R3 तो नहीं है, R3 नहीं है। ध्यान दीजिएगा हम फिर से बता रहे हैं कि हमको स्टार में R1 R2 और R3 दिया हुआ है, हमको डेल्टा में बनाना है। तो डेल्टा में लिख दिए RA RB RC लिख दिए। तो देखिए अब हमको RA लिखना है, सूत्र बनाना है, RA लिखेंगे तो देखेंगे RA किस किस से मिलके बना। देखिए तो RA देखिए यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, इसी को लाइन हम मिलाए तो RA बनाना। इसका मतलब क्या करेंगे, R1 प्लस R2 लिखेंगे। यह हम फॉर्मूला आपको कैसे लिखना है वो बता रहे हैं। तो R1 लिखना है, R2 लिखना है, फिर प्लस में दोनों को ऊपर में गुना करना है, ठीक ना। आज कौन रेस्ट बच गया, तो स्टार में तो ये रेस्ट बच गया, यही हम दोनों अभी लिए हैं, बाकी इसका तो अभी जिक्र किए नहीं है। तो जो रेस्ट में बचेगा उसको रेस्ट में क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका एक सूत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। इसी तरह देखिए, इसी तरह हमको RB लिखना है, ध्यान दीजिएगा RB लिखना है। तो आप कहेंगे कि अभी हम बताएं क्या कि RB देखेंगे क्या क्या चीज से मिलकर बना है। तो देखिए RB इसी त्रिभुज से नहीं है, तो R3 और R2 से मिलकर ऐसे बना है नहीं। तो RB लिखेंगे तो क्या चीज R2 प्लस R3, क्या लिखेंगे R2 प्लस R3। देखिए तो हम दोनों को लिख लिए। अब क्या करेंगे, बोले कि दोनों को फिर गुना कर लीजिए। तो दोनों को एक बार R2 गुने R3 गुना कर लीजिए। देखिए R3 R2 तो हुआ, अब कौन बच गया था, तो ऊपर देखिए दूसरे साइड R1 है, तो दूसरे जो बच गया था उससे आप भाग कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका अगला फॉर्मूला निकल गएगा, ठीक ना। बताइए ये चीज समझे कि नहीं, हम फिर से बताएंगे, बताइएगा। हिमांशु कुमार, अभी जो ये बताए हैं फॉर्मूला कैसे जनरेट करना है, आपको याद नहीं करना है, ये तो सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला है। हम चाहते लिखा देते, आपको याद रखना पड़ता, लेकिन हम याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको। स्टार में रहेगा R1 R2 R3, तो डेल्टा में कैसे परिवर्तन करेंगे, तो देखिए हम RA लिख रहे हैं, तो RA के सामने कौन कौन दुगो है प्रतिरोध, तो एगो R1 है एगो R2 है, तो यहाँ पर एगो R1 एगो R2 प्लस में लिख दीजिए। फिर क्या बोल रहे हैं, प्लस में दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक ना।
अब बचा क्या, तो जो बचा तो बचा R3, तो R3 को आप क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से बन गया एक फॉर्मूला RA। RB लिखना है तो देखिए RB के सामने R3 है और R2 है, तो इस दोनों को जोड़िए और फिर इस दोनों को गुना कर दीजिए और क्या जो बचा हुआ है उससे भाग कर दीजिए, तो बचा हुआ है R1, तो R1 से भाग कर दिए। इसी तरह से देखिएगा, इसी तरह से हमको RC लिखना है। बताइए, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, RC लिखना है तो RC के सामने सामने देखिए एक तो R3 है, एक R1 है, नहीं इसी त्रिभुज में देखना है, ये वाला त्रिभुज में देखिए तो RC एक भुजा है तो दूसरा R1 है, तीसरा R3 है, तो क्या बोले कि दोनों को एक बार जोड़िए, तो जोड़ते हैं R1 प्लस कितना R3 जोड़ते हैं, ठीक ना। अब फिर दोनों को एक बार गुना कीजिए तो R1 गुने R3 अब बट्टा अगला वाला जो नहीं था इसमें जुड़ा हुआ उससे आप भाग करेंगे तो कौन सा जुड़ा नहीं था, देखिए तो R1 R3 से इससे में जुड़ा हुआ है, इसके सामने है, लेकिन R2 तो नहीं है, तो R2 क्या करेंगे, भागा कर देंगे, R2 क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो बताइए इस प्रकार से हम तीनों फॉर्मूला लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, बताइए इस प्रकार से हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो बताइए समझे कि नहीं, बताइए। आप पढ़े हैं, इसे पढ़े हैं, समझे तो बताइए। सभी से बोल रहे हैं, सभी कोई, ठाकुर जी कहाँ चले गए, बोलिए ठाकुर जी। नहीं समझे तो बताइएगा, हम फिर बताएंगे बार बार, समझे कि नहीं, क्योंकि इसी पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। नहीं ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है, बस एक स्टूडेंट आ गए थे तो बगल में है, चले गए हो। चलिए अब समझ गए, तो देखिए इस पर हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, आप लोग एक दो हम करके दिखाते हैं, तो देखिए आप लोग कैसे कर लेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब यहीं से हम क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन है कि एक R1 है, R1 है, एक आपका R2 है, एक आपका R3 है, R2 R3 है ना। ये स्टार में है, अभी आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, जिसका वैल्यू R1 का वैल्यू मान लीजिए 2 ओम है, R3 का वैल्यू मान लीजिए 4 ओम है और R2 का वैल्यू मान लीजिए 8 ओम है, ठीक ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला है कि स्टार से डेल्टा में परिवर्तन कीजिए, ठीक ना, कीजिए। यहां पर हम आपको डेल्टा लिख दे रहे हैं, देखिए डेल्टा भी हम आपको यहां लिख दे रहे हैं, हिंट दे देते हैं। देखिए तो हम मान लेते हैं, किसी को मान लीजिए RA मान लीजिए, RB मान लीजिए, RC मान लीजिए। नहीं ये कैसे बना, तो इसी पर आप एक लाइन खींचेंगे, नहीं एक लाइन खींचेंगे और यहाँ भी एक लाइन खींचिए और यहाँ भी एक लाइन खींचिए और सब में प्रतिरोध लगा दीजिएगा, तो बताइए ऐसा बनेगा कि नहीं। तो इसी को हम यहाँ पर लिख लिए हैं, इसी को डेल्टा में यहाँ पर लिख लिए हैं और नाम रख दिए हैं RA, RB और RC, ठीक ना। तो हम आपको अभी फॉर्मूला बताए, फॉर्मूला को यूज कीजिए, यानी RA लिखना है हमको ना। तो देखिए तो RA लिखना है, तो देखिए हम क्या बताए आपको, RA लिखना है तो इसके जस्ट सामने दुगो वाला कौन है, तो RA R1 R2 है, तो दोनों को जोड़ लीजिए
एक बार दोनों को गुना कर लीजिए और जो अपोजिट साइड वाला है उससे भाग कर दीजिए। तो देखिए तो आर ए लिखना है, तो देखिए यही ना आर ए है, आर ए लिखना है तो इसके जस्ट सामने दो कौन कौन है, तो R1 है और R3 है। तो आप कहेंगे R1 है और प्लस R3 है ना। देखिए R1 है और R3 है। अब क्या बोल रहे हैं कि दोनों को गुना कर दीजिए, अब बट्टा जो अपोजिट में है उससे भाग कर दीजिए, ठीक ना। बस बन गया आपका क्वेश्चन। अब मान बैठाइए R1 का वैल्यू कितना है, तो 2 ओम है। R3 का वैल्यू कितना है, तो 4 ओम है। एक बार 2 गुने 4 हो जाएगा। R2 कितना है, तो 8 है ना। तो आप देखिए 4 दूनी 8, 2 1 2, यानी कितना हो गया, 2 + 4 + 1, 4 2 6 1 7, यानी कितना ओम हो गया, 7 ओम हो गया। इसका मतलब आर ए का वैल्यू कितना, 7 ओम हो गया नहीं, यानी ये कितना हो गया, तो 7 ओम हो गया, ठीक ना। किसी को दिक्कत। अब देखिए आर बी कैसे निकालेंगे, तो आर बी आप लोग बताइए कमेंट करके कि कितना आया। जब समझ गए तो बोलिए आर बी कैसे निकालेंगे और कितना वैल्यू आएगा। ठीक है हिमांशु बनाइए। बताइएगा कैलकुलेशन करके आर बी का वैल्यू कितना होगा। जिससे बन जाए आर सी भी निकालिए। कितना आया बोलिए। ठाकुर जी 17 है आपको। अच्छा देखते हैं, देखिए तो फिर से समझिएगा सब कोई। आर बी लिखना है हमको ना, तो देखिए आर बी कहाँ है, तो नीचे, यानी आर बी को नीचे लिखिए। तो देखिए तो आर बी लिखना है तो इसके जस्ट आगे कौन दूगो है, तो एगो R2 है एगो R3 है, नहीं एगो R2 है एगो R3 है। तो लिख दीजिए R2 प्लस R3, इतना ही तो लिखेंगे। फिर दोनों को गुना कर दीजिए, नहीं इसके अपोजिट क्या है R1, तो R1 से भाग कर दीजिए। तो अब देखिए तो इसको कैलकुलेशन कीजिए। R2 का वैल्यू कितना, तो 8 है। R3 का वैल्यू कितना, तो 4 है। प्लस 8 गुने 4 बट्टा अपोजिट में कितना है, तो 2 ओम है। तो 2 दूनी 4, यानी 8 4 12 प्लस 8 दूना 16, 16 12 कितना 28 ओम। कितना हो गया 28 ओम। कहिए गलती किए ना ठाकुर जी, गलती हो गया। हाँ लीजिए, अब मिटा भी लीजिए, लाज लगता है नहीं। इसी तरह से आप आरसी निकालिए। अब नहीं गड़बड़ाइए, आरसी निकालिए। बताइए आरसी कितना आया। जल्दी कीजिए ठाकुर जी। और आप लोग नहीं जवाब दे रहे हैं, प्रवीण, हिमांशु, प्रदीप। देखिए तो हम आरसी कह रहे हैं ना, तो आरसी कौन सा है, ये वाला ना। देखिएगा आरसी यहाँ है, तो आरसी के जस्ट आगे देखिएगा कौन कौन है, तो एगो R1 है एगो R2 है, एगो R1 है एगो R2 है। तो आप क्या करेंगे, RC बराबर क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2, तो R2 लिख दिए। एक बार क्या करेंगे, दोनों को गुना कर दीजिए। अपोजिट में कौन सा है, तो R3 है, R3 कर दीजिए। बस अब तो लिखना है R1 कितना 2, R2 कितना 8 ओम, फिर 2 गुने 8
R3 कितना, तो 4 ओम, 4 दूनी 8, यानी 8 दू 10 और 4 कितना 14 ओम, यानी RC का वैल्यू कितना आ गया, 14 ओम आ गया। अब समझे कि नहीं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग, समझे कि नहीं। क्या बोले प्रवीण, मेरे पास कॉपी नहीं है, तो हम आते हैं आपको खरीद के दे देंगे। पढ़ने के लिए बैठे हैं तो कॉपी लेकर के बैठिएगा प्रवीण। अच्छा प्रवीण घर से बाहर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, अब समझ गए, कोई बात नहीं। फिर बिल्कुल, फिर भी आप देख रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक ना, थैंक यू इसके लिए आपको। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम इसके बारे में एक अच्छा सा बात कर लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब क्या देखेंगे कि जब प्रतिरोध जो है सेम वैल्यू का रहे, जब प्रतिरोध सेम वैल्यू का स्टार में रहे तो डेल्टा में परिवर्तन कितना होगा। तो इसको हम एक बार बना लेते हैं, अब बाकी हम याद ही रख लेंगे कितना होता है। यानी स्टार में जब सेम वैल्यू रहेगा, देखिएगा जब R है, ये भी R है, ये भी R है, जब स्टार में रहे और सेम वैल्यू का रहे तो डेल्टा में जब परिवर्तन करेंगे, डेल्टा में जब परिवर्तन करेंगे तो यह क्या हुआ, आइए एक सेकेंड, यूट्यूब यही चल रहा है। तो देखिए इसको हम डेल्टा में परिवर्तन करेंगे, यानी इसको आप डेल्टा में परिवर्तन करेंगे, ये RA मान लीजिए, RB मान लीजिए, RC मान लीजिए, तो ये इसका 3 टाइम्स हो जाता है, यानी RA हो जाएगा 3R, RB हो जाएगा 3R और RC भी हो जाएगा 3R। वो कैसे, तो देखिए यहाँ से आप फॉर्मूला लगा दीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जोड़ दिया हम नहीं, देखिए इसको हम डेल्टा में कन्वर्ट कर लिए तो RA है, इधर नीचे वाला RB है और इधर वाला क्या है RC है। हमको RA लिखना है, नहीं RA लिखना है, तो बताइए इसके सामने कौन कौन है, तो एक यहाँ पर R है, एक यहाँ पर R है, यानी दोनों को एक बार जोड़ेंगे, बताए फॉर्मूला, और एक बार दोनों को गुना करेंगे। इसके अपोजिट में कौन है, तो देखिए ये वाला R है, तो ये अपोजिट में R से भाग दे देंगे, तो देखिए एक R से एक R कैंसिल, इट मीन्स कितना R प्लस एक R बच गया था, यानी कितना R 3R, नहीं तो देखिए तो RB निकालेंगे, तो देखिए सेम वैल्यू है सब, तो ये भी क्या होगा R इंटू R बट्टा R, ये भी कितना हो जाएगा 3R। सिमिलरली RC का वैल्यू कितना होगा 3R होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ से नोट पॉइंट में लिख लेंगे, नोट पॉइंट लिखेंगे कि जब समान वैल्यू का रेजिस्टेंस स्टार में जुड़ा हो तो उसे
डेल्टा में परिवर्तन करने पर, डेल्टा में कन्वर्ट करने पर, डेल्टा में कन्वर्ट करने पर उसका वैल्यू 3 टाइम्स, कितना टाइम्स? 3 टाइम्स, यानी 3 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है? तो 3 गुना हो जाता है। कैसे होगा? तो ये भी हम आप लोग देखे नहीं, तो आप देखिए यहाँ से कोई भी क्वेश्चन रहेगा कि 50, मान लीजिए इसमें रहेगा, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से हम लेते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन लेते हैं, एक ये है स्टार में है, किस में है? स्टार में है, और 15 ओम का है, यानी R1 का मान 15 ओम है, R2 का मान 15 ओम है, और RC का मान भी 15 ओम है। तो बताइए इसको हमको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? डेल्टा में, यानी RA, RB और RC लिखना है, ठीक ना? इसको हमको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो सीधे लिख देंगे यहाँ से, नो कैलकुलेशन, कुछ नहीं करेंगे। आपको पता है कि जब सेम वैल्यू का प्रतिरोध लगा रहेगा स्टार में, तो डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये 15 है तो कितना हो जाएगा? 45 ओम, ये भी कितना? 45 ओम, और ये भी कितना हो जाएगा? 45 ओम होगा। बताइए आप परवीन समझे या नहीं? सभी लोग जवाब देंगे। हिमांशु समझे ना? बोलिए। बताइए समझे कि नहीं? कौन सा ऊपर वाला क्या है? किधर की बात कर रहे हैं आप? इधर हम बात कर रहे हैं, ये R1 है 15 ओम, R2 है 15 ओम, RC है 15 ओम। इसको आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। ये RB है 45, ये RB है 45 हो जाएगा, ये RC भी 45 हो जाएगा। चूंकि यहाँ देखिए ये क्वेश्चन हम लिखा कर चुके हैं, ये भी आपका 45 ओम हो जाएगा। यानी यहाँ से लिख देंगे, जब स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे सेम वैल्यू का रहेगा तो उसका मान कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। समझे कि नहीं? हाँ ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन बना के आप दिखाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट स्टार टू डेल्टा कनेक्शन एंड, यहां से देखिए तो इसको हम लिख देते हैं, 3 प्रतिरोध लिए हैं, एक आपका मान लीजिए 12 ओम है, दूसरा आपका 6 ओम है, ठीक ना, तीसरा आपका 10 ओम है। कितना है? 10 ओम है। इसको बदलना है क्या चीज में? डेल्टा में बदलना है। किस में बदलना है? डेल्टा में बदलना है। बताइए RA, RB और RC का वैल्यू कितना होगा? यहां से लिखना है आपका RA, RB एंड RC का वैल्यू कितना होगा? बताइए आप लोग, बताइए तो, यही बताइए कितना होगा। कीजिए ठाकुर जी, कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करेंगे, अभी बनाइएगा ना तो ज्यादा समझिएगा, फिर आप जितना भी क्वेश्चन बुक में मिलेगा उतना का प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हमसे पूछिएगा। कितना आया हिमांशु?
ठाकुर जी, बनाइए तो। हाँ, कितना आया हिमांशु? बना नहीं रहे आप लोग? जवाब दीजिए। आइए, क्या सर ये ऐप है जो है उसको उस पे नहीं करना है आपको, अभी चल रहा है आपका यूट्यूब पे, ठीक ना? यूट्यूब खोलिए, देखिए सर्च करना है सिर्फ गुणानंद सर। इसको देख लीजिए, बंद कर लीजिए। हुआ कितना आंसर आया? इसी पे अभी लाइव चल रहा है, लाइए दिखाते हैं। देखिए ये अभी लाइव चल रहा है ना, यही हम पढ़ा रहे हैं। इसको आप इसको ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, सब दिन 12 बजे लाइव होता है, ठीक ना? इसी पे, ठीक ना? आप कर लीजिए, गुणानंद सर सर्च कीजिए, उसी पे सारा क्लास है। प्ले लिस्ट में खोलिएगा ना, मिल जाएगा आपका सारा क्लास। यहाँ पर ऑफलाइन होगा ना तो हम आपका रिवीजन भी करवाएंगे, सारा क्लास का बैकअप देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है। आपको फार्मूला सब सामने था, तो क्या दिक्कत है? देखिए तो आर बी लिखना है, यानी यहीं से ना यही चीज़ ना लिखना था। देखिएगा ये चीज़ लिखना था, आर बी लिखना था। तो देखिए तो आर बी लिखेंगे, कितना होगा? आर बी बराबर, देखिए तो इसके सामने कौन कौन है? एक 12 ओम है, एक 6 ओम है, नहीं? तो क्या करेंगे? 12 + 6 करेंगे और प्लस 12 × 6 करेंगे, नहीं? अपोजिट साइड में क्या था? ये कितना है? 10 ना? हाँ, तो 10 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिएगा 12 + 6 अब प्लस कितना? देखिएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 12 या 36/5 है, ठीक ना? इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 12 × 6 = 18 + 36/5, यानी 5 18 5 90 + 36, यानी कितना? 6 9 3 12/5, यानी कितना? 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, यानी 25 पॉइंट कितना? 2 ओम है, नहीं? 25.2 ओम।
इसी तरह से आप आर बी निकालेंगे, यानी आर सी निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे? आर सी निकालेंगे। तो आर सी में देखेंगे आगे सामने कौन कौन है, एक 10 है, दूसरा 6 है। तो आर सी निकालेंगे तो 10 + 6 और फिर 10 × 6, अपोजिट में क्या है तो 12 है। अब कर दीजिए 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, यानी 10 6 16 + 5 कितना 21 ओम। नहीं, इसी तरह से आप आर ए निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? आर ए निकाल लीजिएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? आगे बढ़ें, बनेगा? बताइए, आर सी निकल जाएगा ना? मंजीत सिंह, जय हिंद सर बोल रहे हैं, जय हिंद। ठीक है हिमांशु, बन जाएगा ना? तो देखिए आज के क्लास में हम पढ़े, सिर्फ क्या पढ़े, स्टार कनेक्शन क्या होता है, फिर डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, फिर स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करें वो चीज़ देखे हैं। तो इस पर हम HW दे देते हैं 2-3 क्वेश्चन, आप लोग घर से बना कर लाएंगे। कल के क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे डेल्टा कनेक्शन, ठीक ना? तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट स्टार इनटू डेल्टा। लिखिए, R1 है 15 ओम, R2 है 10 ओम, R3 है 20 ओम, ठीक ना? इसको कन्वर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आर ए है 3 ओम, आर बी है 9 ओम, आर सी है 12 ओम। इसको आपको कन्वर्ट करना है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, बहुत सिंपल सा। तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक ये डेल्टा में है, वो भी है 50 ओम, ये भी है 50 ओम और ये भी है 50 ओम। इसको बदलना है किस में? डेल्टा में बदलना है, ठीक ना? तीनों क्वेश्चन को आप हल करके कल आप आंसर बताएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।